हेलो आर्मी, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ खड़ूस हस्बैंड का पार्ट 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं ड्रामा। अगर इस लड़की के पास मैं अभी 1 मिनट भी रुका ना, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कमरे में चले जाना चाहिए। तभी जिन जंगकुक को रोक लेती है। रुको जंगकुक, कहाँ जा रहे हो? मम्मी, मुझे ज़रा सी थकान सी महसूस हो रही है, तो मुझे आराम करना चाहिए शायद। आप ऐसा कीजिए, मेरा खाना कमरे में भिजवा दीजिए मेरे लिए। ओके ओके बेटा, जाओ रेस्ट करो। और फिर जंगकुक अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए चला जाता है। और यहाँ पे जिन तायांगी को कहती है कि जंगकुक ह्यूनमिन की शादी में क्यों नहीं था। शुगा और जिमिना बहू की शादी जब हो रही थी तब जंगकुक पेरिस में था बिजनेस के काम से। अगर वो चाहता तो ये मीटिंग कैंसिल भी कर सकता था, पर लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भाई की शादी और काम में से उसने अपने काम को चुना। यही वजह थी कि शुगा की शादी में जंगकुक नहीं था। ये सारी बात सुन के तायांगी इन माइंड सोचने लगती है, ऐसा कौन करता है? अपने सगे भाई की शादी में कौन नहीं जाता है भला? जंगकुक की इस हरकत से शुगा को बहुत गुस्सा आया था और वो बेचारा बहुत नाराज भी हो गया था, पर समय के साथ वो उसका गुस्सा खत्म हो गया। आंटी जी, जंगकुक ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे उसके काम से बहुत ज़्यादा प्यार है। दिन रात सिर्फ काम 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 का ही भूत उसके सर पे सवार रहता है। घर परिवार पे उसका ध्यान ही नहीं है। और यही वजह है कि मैंने इस वजह से उसकी शादी तुम्हारे साथ तय कर दी। यही सोच के कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो घर पे ध्यान देने लगेगा। बाहर के दुनिया के अलावा घर की भी कोई दुनिया होती है, ये समझेगा वो। उसकी शादी हो जाए और उसका घर बस जाएगा। आंटी जी, आप परेशान मत हो, जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा। हाँ तैयांगी बहू, पर हाँ अब ये सब छोड़ो। आज से तुम मुझे आंटी नहीं कहना, मम्मी जी कहना। ओके जी आंटी जी। उप्स, आई मीन मम्मी जी। तभी आर्यन और शुगा अपने ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं। अरे तायांगी बेटा, आखिरकार तुम आ ही गई। बेटा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना तुम्हें? नहीं अंकल जी, कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारी शादी जेके के साथ होने वाली है। तुम मुझे अंकल जी मत कहो बेटा, तुम मुझे पापा कहो। ओके जी पापा जी। तायांगी, कैसी हो तुम? हेलो जीजा जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं तो हमेशा हर वक्त बढ़िया ही रहता हूँ। उसकी वजह कहीं दीदी तो नहीं? हाँ बिल्कुल सही, इसकी वजह बिल्कुल तुम्हारी दीदी ही है। वो है ही इतनी क्यूट और प्यारी। बस कीजिए शुगा जी, कितनी तारीफ करेंगे अब? दीदी सच ही तो बोल रही है जीजा जी, आप सच में बहुत ज्यादा क्यूट हो। इन सब की बात चल ही रही थी कि तभी अपने कॉलेज से वो भी वापस आ जाता है। मम्मी, मैं कॉलेज से वापस आ गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे लिए कुछ बना दीजिए मम्मी जल्दी से, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तभी जिमिना कहती है, हो भी देख कौन आया है। कौन आया है जिमिना भाभी? हाय जेहोप। अरे तायांगी, तुम कैसे आई? आई मीन तुम कब आई? जेहोप, मैं अभी अभी आई हूँ। हाँ, एक्चुअली जेहोप और तायांगी दोनों दोस्त थे। यूनमिन की शादी के वक्त ये दोनों दोस्त बने थे। हो भी, तुम्हें तैयांगी को तैयांगी नहीं कहना चाहिए, अब तुम्हें उसे भाभी कहना चाहिए, क्योंकि उसकी शादी जंगकुक के साथ तय हो चुकी है, तो तुम उसे भाभी कहो। क्या मम्मी सच्ची? जेके भैया के साथ तैयांगी आई मीन भाभी की शादी फिक्स हो गई है? हाँ हो भी, और हम जल्द ही इन दोनों की शादी करवा देंगे। वाह मम्मी, क्या खुशखबर सुनाई है आपने। सुन के ही मुझे तो और जोर से भूख लगने लगी है। प्लीज मुझे खाना दे दो मम्मी। पागल, तू पागल का पागल ही रहेगा। पहले मुंह हाथ धो के आओ, फिर देती हूँ तुझे खाना। मम्मी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, हाथ मुंह धोने का समय नहीं है, प्लीज दे दो खाना। मेरे पेट में के चूहे कह रहे हैं हम आत्महत्या कर लेंगे, प्लीज दे दो खाना जल्दी मम्मी। वो भी तो सीधी तरह से जाता है या नहीं? या निकालो चप्पल, जाओ हाथ मुंह धो के आओ, फिर देती हूँ खाना। ओके शांत हो जाइए मम्मी, भड़क क्यों रही है, जा रहा हूँ। इनका हंसी मजाक ऐसा ही चलता रहता है। और तैयांगी को जिमिना रूम दिखाती है जहाँ पे तैयांगी रहने वाली है। तैयांगी, आज से तुम इस कमरे में रहने वाली हो जब तक तुम्हारी जंगकुक देवर जी के साथ शादी नहीं हो जाती है, फिर तुम जंगकुक देवर जी के कमरे में रह सकती हो। ओके जी मीना दी। वैसे तैयांगी, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो दी, क्या पूछना चाहते हो आप? वैसे तो जंगकुक देवर जी दिल के बहुत अच्छे हैं और साफ है, पर वो कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम मेरी बहन हो, अगर जंगकुक देवर जी ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो सकती है।
बस यही चिंता है मुझे। क्या तुम इस शादी से खुश हो? अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो तुम मना कर सकती हो तैयांगी। बिल्कुल भी नहीं दीदी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और रही जंगकुक की बात, तो उसे मैं अच्छी तरह से हैंडल कर लूँगी। हाँ तैयांगी, मुझे और मम्मी जी को तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये कर सकती हो। हाँ दीदी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, ये शादी मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। अब आप जाइए अपने कमरे में, जीजा जी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। जाओ अब। हाँ पापा, जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे तयंगी बहू, तुम उठ गई? चलो अच्छा ही हुआ। आज से तुम्हारी ड्यूटी ये है कि जंगकुक को सुबह तुम ही उठाओगे। जाओ जंगकुक को उठाओ, ऑफिस के लिए उसे जाना है। जी मम्मी जी, अभी उठा के लाती हूँ जंगकुक को। फिर जिन की बात सुन के तयंगी जंगकुक को उसे उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है और फिर जंगकुक को उठाती है। जंगकुक जी, जंगकुक जी, कितना सोएंगे? उठ जाओ अब। मम्मी सोने दो ना अब। हाँ हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? मैं अपने होने वाले पति के कमरे में नहीं आऊंगी तो कौन आएगा? कौन है तुम्हारा पति? अभी तक हमारी शादी हुई नहीं है तो तुम मुझे पति कहना बंद करो, समझी? शादी हुई नहीं है तो क्या हुआ, होने तो वाली है ना। और पति को पति नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी? पतिला कहूंगी। ओह शट अप। तुम्हें मेरे कमरे में आने की इजाजत किसने दी? अपने खुद के होने वाले पति के कमरे में आने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मर्जी से इस कमरे में आ जा सकती हूँ और कोई नहीं रोकने वाला मुझे। हे लिसन, एक बार तुम कान खोल के सुन लो। अभी तक हम दोनों की शादी हुई नहीं है, होने वाली है। तो मेरे कमरे पर मुझ पे हक जताने की कोशिश मत करो, समझी? जेके भाई, आप ये कैसी बात कर रहे हैं भाभी के साथ? अगर मम्मी को पता चल गया ना तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे आपसे। तो प्लीज़ आप प्यार से बात कर सकते हो भाभी के साथ। हो भी, तू मुझे मत सिखा कि इस लड़की के साथ कैसे बात करनी है। तू मेरा भाई है, समझा ना? भाई हूँ इसलिए समझा रहा हूँ कि भाभी के साथ अच्छी तरह से रहिए, अच्छी तरह से बात कीजिए। थोड़े ही दिन में आप दोनों की शादी होने वाली है, आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं भाभी के साथ। कोई बात नहीं होगी, तुम नाराज़ मत हो अपने भाई से, मैं ये देख लूंगी। चलो, सब लोग हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे, चलो हम नीचे चलते हैं। और हाँ जंगकुक, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, जाओ तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ और नीचे नाश्ते के लिए आ जाओ, फिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना। अब सुबह सुबह इन लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे मुझे। जंगकुक, तुम्हें कोई ताना नहीं दे रहा है, सब तुमसे प्यार करते हैं और मैं भी करती हूँ। ये बात कहने के बाद तयंगी नीचे चली जाती है नाश्ते के लिए। हाँ, आखिरकार कैसे ये मेरा माइंड पढ़ लेती है। ओके आर्मी, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना। बाय बाय, लव यू सारंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।